नमस्कार, फाइनल कट देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरी। नजर डालेंगे फाइनल कट में कुछ खास और अहम खबरों के ऊपर। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर सवालिया निशान लगाते हुए उस पर विभाजन की राजनीति करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा की ऐसी राजनीति देश को कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। जम्मू में आज कांग्रेस के दिवंगत नेता और पूर्व डिप्टी सीएम पंडित मंगत राम शर्मा के जन्म दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद करा ने यह आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है, लेकिन ऐसी कोशिशें नाकाम हो रही हैं क्योंकि कांग्रेस भले ही नंबरों में कमजोर हो, लेकिन उसकी विचारधारा को कोई भी नहीं मार सकता। वहीं करा ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में 2 पावर सेंटर्स को स्थापित किए जाने की कोशिश की जा रही है, जिसे किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता। इससे पहले तारिक हमीद करा के अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सहित अन्य लोगों ने स्वर्गीय मंगत राम शर्मा को श्रद्धांजलि देकर जम्मू कश्मीर में उनकी सियासत को याद किया। कि बीजेपी की जो ये जिंगोइस्टिक पॉलिटिक्स है, जो ये थेरेटिक्स जो उनकी है, या जो उनका वो एक डिविसिव सेट ऑफ स्टेप्स हैं, वो एक अटेम्प्ट है पूरे हिंदुस्तान को वीक करने की। वो सिर्फ कांग्रेस को वीक नहीं कर रहे हैं, वो हिंदुस्तान को वीक कर रहे हैं। हिंदुस्तान की उस जमनी गंगी तहजीब की जो बुनियादें थी उसको वीक कर रहे हैं। तो इस बात का हमें खुशी है कि लोग इस चीज़ को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि बीजेपी का जो इस वक्त एक अटैक है कांग्रेस के ऊपर, वो उस चीज़ को समझते हुए फारूक साहब ने भी जो कहा वो एक हकीकत की बुनियाद पे उन्होंने कहा। लेकिन हम ये कहेंगे कि जहाँ तक कांग्रेस का ताल्लुक है, बार बार उसको कमज़ोर करने की इन्हीं ताकतों की तरफ से जो आज तक की कोशिशें हुई वो नाकाम हुई और हमेशा नाकाम होती रहेंगी। कांग्रेस हो सकता है न्यूमेरिकली नंबर वाइज कभी कमज़ोर हो, कभी बढ़ जाती है, लेकिन कांग्रेस को कोई डेसिमेट नहीं कर सकता, कांग्रेस को कोई मार नहीं सकता। कांग्रेस की आइडियोलॉजी और फिलॉसफी जो है उसको कोई मार नहीं सकता। तो ये अटेम्प्ट्स उनकी तरफ से जो हैं वो कांग्रेस को कमज़ोर करने की अटेम्प्ट्स नहीं है, वो हिंदुस्तान को कमज़ोर करने की अटेम्प्ट्स। पहला रिव्यू हुआ था, एलजी साहब ने लिया था, तो हमने उस वक्त बात का खदशा इजहार किया था, जाहिर किया था कि ये जो 2 पावर सेंटर्स को क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, ये न सिर्फ जम्मू कश्मीर के वास्ते ठीक नहीं है, बल्कि पूरे मुल्क के वास्ते इसमें जो है वो नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है। मैं ये भी कह दिया था कि अगर एक साइड से एलजी साहब सिक्योरिटी की रिव्यू लेते हैं और दूसरी साइड से अगर चीफ मिनिस्टर साहब भी सिक्योरिटी की रिव्यू ले, हो सकता है दोनों में अलग अलग डायरेक्शंस के कोई फैसले हों, तो फिर तो ये क्रॉस रोड पे चलना शुरू हो जाएगा। मेरे ख्याल में एलजी साहब को अब ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, द ट्रांजिशन इज अ रियलिटी टुडे, सो एवरीवन मस्ट अंडरस्टैंड एंड रियलाइज कि नए वर्डिक्ट के हिसाब से, उसी हिसाब से हर एक को चलने की ज़रूरत है। तो मैं गुजारिश करूँगा उन सब लोगों से, एलजी साहब से बिलखुसूस, कि वो एक हॉलिस्टिक अप्रोच लें, एक इंक्लूसिव अप्रोच लें, ताकि जम्मू कश्मीर का भला होने के बजाय। भाजपा के दिवंगत नेता व नगरोटा विधानसभा से चुने गए विधायक स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा के परिवार ने उनके द्वारा किए गए वादों को पूरा करने का प्रण लिया है। स्वर्गीय राणा के परिजनों ने आज नगरोटा पहुंचकर इस विधानसभा के लोगों द्वारा दुख की इस घड़ी में उन्हें सहारा देने के लिए आभार जताया। इस दौरान वहां मौजूद लोगों की आंखें भर आई और वहां पर हर कोई बेहद गमगीन दिखा। स्वर्गीय राणा की बड़ी बेटी देवयानी सिंह राणा ने आश्वासन दिया कि जो वादे उनके पिता नगरोटा विधानसभा के लोगों से कर गए हैं, उन्हें पूरा करने में वे कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। उन्होंने कहा कि राणा परिवार के दरवाजे यहां के लोगों के लिए पहले भी खुले थे, जो अब कभी भी बंद नहीं होंगे। आज आप आए, हम सबकी तरफ से, मेरी तरफ से और साहब की तरफ से आप सबको धन्यवाद। राणा साहब जैसे अच्छे इंसान, जो ना कि एक कद्दावर नेता थे, पर वो कोई भेदभाव नहीं करते थे, अपने मन में कोई गिले शिकवे नहीं रखते थे और हर कोई जो उनके पास आता उनको गले से लगाकर उनकी सारी चिंताएं दूर करने की पूरी कोशिश करते थे।
आप दुनिया का कोना कोना छाप लीजिए, आपको ऐसा इंसान ना पहले मिलना था ना अब मिलेगा। राणा साहब जब भी घर वापस लौटते, उनके दिमाग में यही बात रहती थी कि नगरोटा और नगरोटा वालों को आगे कैसे बढ़ाया जाए, कैसे हर बच्चे को शिक्षा दी जाए। और कुछ चंद दिनों में ही उन्होंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और हेल्थ सेंटर एलजी साहब की सरकार के द्वारा सैंक्शन कराए। उनका ये मानना था कि नगरोटा की तरक्की में ही उनकी तरक्की है। और आज हम जो आपके सामने खड़े हैं, वो उसी वादे के तहत खड़े हैं जो उन्होंने हमसे करवाया था कि जो कार्य उन्होंने शुरू किए थे उनकी प्रगति चलनी चाहिए है, वो सारे काम आगे बढ़ने चाहिए हैं। और हमारे घर के जो दरवाजे हैं वो लोगों के लिए सुबह, दोपहर, शाम और रात खुले थे और खुले रहेंगे। चुने गए तो उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। कई लोग आते हैं, उनको कहकर गए कि राणा साहब आपने कमाल कर दिया, जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शन में सबसे बड़े मार्जिन से आपने जीत हासिल की। और वो हाथ जोड़कर सिर्फ एक बात कहते हैं उन सबको कि ये सब नगरोटा वालों का प्यार था और आशीर्वाद है, जिसकी वजह से मैं आज आप सबके सामने हूं। विजयपुर में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के ओबीसी सेल द्वारा एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में कुछ लोगों ने जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा, वहीं ओबीसी समाज को पेश आ रही समस्याओं पर भी विचार विमर्श कर इन्हें सरकार तक पहुंचाने की बात कही गई। पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री अजय सड़ोत्रा इस मौके पर मुख्य अतिथि थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने पूर्ण और विशेष राज्य का दर्जा वापस करने के लिए प्रस्ताव पेश कर दिया है। केंद्र सरकार को जल्द जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस करना चाहिए। और असैंबली दे बिल की पास करने के बाद वो चीज दसदा है कि लोगों की भावना क्या है। दिल्ली सरकार ने भी लोगों की भावना की कदर करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, प्रेशर कोई नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि मकसद है लोगों की बच्चों की रोजगार का, मकसद है लोगों की बच्चों की जमीने का, और मकसद यह है कि अमन शांति आनने का। दूई गल यह है जो स्टेट वाला स्टेटहुड पहला काम जो इस कैबिनेट ने किया हा, वो स्टेटहुड का अपना रेजोल्यूशन जड़ा हा वो पाया हा। और वो रेजोल्यूशन लिए जनाबे उमर अब्दुल्ला साहब माननीय प्रधानमंत्री जी को भी गए है, उन्हें भी उन्होंने रेजोल्यूशन दिता। और असी उम्मीद रखने कि अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट है, लोगों की चुनी सरकार 10 साल बाद चुनी आई है, और अगर उनके एहसासात न, उनके जेडे जज्बात न, उहदी कदर ते करना होना जिन्हें करना उनका काम है। बीजेपी की लीडरशिप ने, खासकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर की फौरी तौर पे रियासत का दर्जा देना चाहिए। चिनैनी के लोगों ने वहां चल रहे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में आग पर काबू पाने के उपकरणों की पर्याप्त व्यवस्था न होने का आरोप लगाया है। हालांकि चिनैनी की ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ने लोगों के इन आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है। लोगों की माने तो इस अस्पताल में आग जैसे हादसे से निपटने के लिए जरूरी उपकरणों की व्यवस्था नहीं गई है। अगर यहां ऐसा हादसा पेश आता है तो ये लापरवाही लोगों की कीमती जानों पर भारी पड़ सकती है। दूसरी ओर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ने दावा किया है कि अस्पताल के हर विभाग में आग पर काबू पाने की पूरी व्यवस्था है और यहां मॉक ड्रिल भी की जा चुकी है। चिनैनी हॉस्पिटल का, तो चिनैनी हॉस्पिटल में फायर एक्सटिंग्विशर की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। तो अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने हर फ्लोर पे, हर रूम के सामने जो है ये फायर एक्सटिंग्विशर्स की जो है
जो है बड़ी ज़रूरत है। कभी भी हादसा हो सकता है, न सिर्फ हॉस्पिटल में, जहाँ भी पब्लिक ऑफिसेस हैं, स्कूल हो गया, डिपार्टमेंट्स जहाँ पर हैं, तहसील ऑफिस हो गया, एसडीएम ऑफिस हो गया, यहाँ फायर एक्सटिंग्विशर्स की जो है प्रोविजंस होनी चाहिए। जैसे हमारी कोर्टें हैं, वहाँ पर ये प्रोविजंस है, क्योंकि यहाँ लोग आते हैं, पब्लिक प्लेसेस है, यहाँ आते हैं, और कभी ना, खुदा ना करे ऐसा इंसिडेंट हो जाए तो फिर हमें कीमती जान गंवानी पड़े। कहता हूँ कि हम हॉस्पिटल में गए थे, यहाँ पे सिलेंडर वगैरह लगे हुए हैं, लेकिन वो इतने सफिशिएंट नहीं है कि किसी भी बड़े हादसे को रोक सकते हैं। देखिए, हादसा कभी पूछ के नहीं आता, हादसा कभी भी हो सकता है। तो मैं सरकार से कहूंगा, खासकर जो नई सरकार बनी है, उससे मैं प्रार्थना करूंगा कि हर एक हॉस्पिटल में वो सेफ्टी फीचर्स लगाए, ताकि किसी भी जान माल का नुकसान होने से हम बच सकें। आप जैसे कि जानते हैं कि बहुत बड़ा हादसा हुआ है, ऐसा हादसा कहीं भी हो सकता है, तो सरकार हादसा होने से पहले जागरूक हो। जी जी बिल्कुल, हमारे पास हर जगह है अवेलेबल, और इमरजेंसी वो स्टूमस जैसे इमरजेंसी स्विचेस वगैरह ऑन स्पॉट, अगर कुछ हो जाए कोई भी किसी टाइप की इमरजेंसी, तो उसमें स्टाफ का भी पूरा हमने ट्रेन किया है, मॉक ड्रिल भी की है। फायर एक्सटिंग्विशर्स तो हर जगह बिल्कुल। जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आयोजित सर्जरी की आधुनिक तकनीकों पर 3 दिनों की कॉन्फ्रेंस आज संपन्न हुई। इस सर्जरी में कई जान-माने सर्जन्स ने भाग लेकर इन तकनीकों पर मंथन करने के साथ साथ कुछ मरीजों की सर्जरी भी की। इसमें देश के अन्य हिस्सों के डॉक्टरों ने भी भाग लेकर जीएमसी के डॉक्टरों और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के साथ अपने अनुभव साझा किए। जम्मू और जीएमसी के सर्जरी डिपार्टमेंट और एस्कॉम्स मेडिकल कॉलेज के सर्जरी डिपार्टमेंट ने तीनों ने मिलके एक जो कॉन्फ्रेंस है वो ऑर्गेनाइज़ की है, सैजकॉन 2024। इसमें 3 दिन का जो है ये कॉन्फ्रेंस थी। पहले दिन वर्कशॉप हुआ था, जिसमें एडवांस लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर्स जो है वो 10 प्रोसीजर्स जो है थिएटर्स में किए गए हैं, जिनका रिले जो है ऑडिटोरियम में जम्मू प्रोविंस के, कश्मीर के और बाकी पंजाब और दिल्ली से काफ़ी डेलीगेट्स जो हैं वो आए हुए हैं। उन्होंने उनको लाइव जो ऑपरेटिव वर्कशॉप को ऑडिटोरियम में देखा। इसमें हमारे जो डॉक्टर्स थे, एक्सपर्ट्स थे, वो आंध्र प्रदेश से, दिल्ली से, कश्मीर से, पंजाब से, सो डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री से जो एक्सपर्ट्स हैं और मास्टर्स हैं अपने अपने फील्ड में, उन्होंने जो है वो सर्जरीज जो है लाइव डेमोस्ट्रेट की, जिससे जो है यहाँ के डॉक्टर्स को, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट। आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जम्मू में आज श्री काल भैरव अष्टमी के उपलक्ष्य पर विभिन्न गतिविधियों की शुरुआत हो चुकी है। ये गतिविधियां 24 नवंबर तक जारी रहेंगी, जिनके पहले दिन शहर के प्राचीन काल भैरव मंदिर से आज बाइक रैली निकाली गई। इस रैली में शामिल बाइकर्स ने विभिन्न इलाकों का भ्रमण करते हुए भगवान काल भैरव का प्रचार किया। इसमें 100 से 150 बाइकर्स यहाँ पे आएंगे और पूरे जम्मू का वो भ्रमण करते हुए बाद में यहीं पे भगवान काल भैरव जी का प्रसाद ग्रहण करके फिर वो अपने अपने घरों को लौटेंगे। और मंगलवार को रात्रि 8 बजे सारे बाइकर्स यहाँ पे जागरण में भी आ रहे हैं। अब 24 तारीख तक जितने भी बाइकर्स ये हैं सारे यहाँ पे भैरव दरबार में ही रहेंगे और भैरव जी का गुणगान करेंगे। जय श्री काल भैरव। शिवसेना यूबीटी की जम्मू कश्मीर इकाई ने आज पार्टी के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे के महानिर्वाण दिवस पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इकाई ने स्वर्गीय ठाकरे को नमन कर उनके विचारों को आगे बढ़ाने का प्रण लिया। इस दौरान कश्मीरी पंडित की सुरक्षित घर वापसी तथा जम्मू कश्मीर से आतंकवाद के युग का अंत करने के दिवंगत नेता के सपने को पूरा करने का संकल्प भी लिया गया। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में इकाई के प्रदेश प्रमुख मनीष साहनी सहित अन्य नेता व कार्यकर्ता भी मौजूद थे। देखिए, वह हमेशा पक्षधर थे अखंड जम्मू कश्मीर, अखंड भारत के। पीओके का वो भारत का हिस्सा मानते थे, भारत के अंदर जो है उसको देखना चाहते थे। अक्साई चीन का जो हिस्सा है जो आज चाइना के कब्जे में है,
उसको वो जो है भारत के हिस्से के तौर पर देखना चाहते थे। कश्मीरी पंडितों की सुरक्षित घाटी वापसी चाहते थे। आतंकवाद का जम्मू कश्मीर से पूरी तरह से सख्ती के साथ जो है वो सफाया चाहते थे। तो ये कुछ कार्य हैं जो जम्मू कश्मीर के अंदर वंदनीय बाला साहब ठाकरे जी के सपने आज भी अधूरे हैं। आज हम तमाम शिव सैनिकों ने उनके विचारों को, उनके सपनों को जो है साकार करने का SRO 43 का लाभ देने की मांग को लेकर आतंकवाद पीड़ित युवाओं ने जम्मू में आज प्रदर्शन किया। इन युवाओं ने आरोप लगाया कि आज तक कोई भी सरकार उनसे इंसाफ नहीं कर पाई है और सरकारी दफ्तरों में धक्के खाने के बावजूद भी उन्हें पिछले कुछ सालों से मायूस होना पड़ा है। केसों के बारे में बात करनी है तो इन्होंने हमारी बात को माना, आज तक हमारी बात किसी ने नहीं मानी। लेकिन सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो कितना जुल्म है हमारे ऊपर कोई इंसाफ की बात नहीं कर रहा है। हम बड़े बड़े दफ्तरों में जाते हैं, वहाँ भी हमें बोलते हैं नहीं जी ये होगा, सबका होगा। कब होगा सर ये? फिर हमें तो इंसाफ मिलना चाहिए। देखो जो लोग उस टाइम मिलिटेंसी जोर में थी, हम कैसे केस को हैंडल करते, हमें बोलते हैं नहीं जी आप जाओ, जब होगा सबका होगा। ये आपने उस टाइम पे केस क्यों नहीं हैंडल किया था? सर मैं अपनी बात करूँगा, मैं उस टाइम 8 साल का था, मैं कैसे केस हैंडल कर सकता था? इसलिए मैं सर चाहता हूं कि हम सब लोगों को जम्मू कश्मीर में जितने भी SRO 43 केस है, हमें इंसाफ मिलना चाहिए सर, क्योंकि हमारे साथ हर वक्त त्रिनेत्रधारी शिव शंभू सेवा दल ने सरकार से जम्मू कश्मीर के प्रमुख मुद्दों की ओर ध्यान देकर उन्हें हल करने की मांग की है। संस्था ने यह आरोप भी लगाया है कि लोगों द्वारा चुने गए नुमाइंदे सदन में जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय अपनी सियासत चमकाने में लगे हुए हैं। संस्था के प्रधान मनदीप शर्मा ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मौजूदा समय में जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी चरम पर है, लेकिन ना तो सरकार और ना ही विपक्ष इसे लेकर गंभीर है। उन्होंने जम्मू संभाग से चुने गए विधायकों से भी सरकार के साथ मिलकर बेरोजगारी खत्म करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने का आह्वान किया। पर ये हम देख रहे हैं, हमको बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि लोकल मुद्दे उठाने की बजाय ये खुद ही लड़ाई में वो मसरूफ है। हम चाहते हैं कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, यहाँ जो हमारे डेली वेजर बेचारे इतनी देर के खजर हो रहे हैं, कोई 1000 रुपया तनख्वाह ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, तो जो अनएम्प्लॉयड में यूथ जो बाजार में घूम रहे हैं, कोई PhD कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उसके बाद वो 2-2 हज़ार रुपये या 5-5 हज़ार रुपये दुकानों पर नौकरी कर रहे हैं जाके। एक बहुत शर्म की बात है जम्मू वासियों के लिए, खासकर जो हमारे MLA बना के भेजे हैं हमने, उनके लिए भी, कि इनके इतने पढ़े लिखे यूथ जो हैं 2-2 हज़ार में, 5-5 हज़ार में वो खर्चा कर रहे हैं अपना। तो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ही जो ड्रग्स का ये कारोबार है ये फल फूल रहा है। अगर लोगों को कोई रोज़गार मिले, अच्छा रोज़गार मिले, कोई उनको सरकारी नौकरी मिले या कुछ मिले, सरकारी नौकरियां आज तक कोई निकली नहीं। जो निकली भी होंगी वो थोड़ी बहुत माइनर होंगी, वो किसको मिली किसको नहीं मिली वो बात की बात है। तो हम चाहते हैं कि यह सरकार जो है, जो हमारे माननीय MLA वहाँ पर गए हैं, वो अपने मुद्दों पे लड़ने की बजाय वहाँ पर लोगों के मुद्दों की तरफ ध्यान दें। जम्मू के परेड इलाके में स्थित सब्जी मंडी के साथ सटे इलाकों की हालत में सुधार होना शुरू हो गया है। इसी कड़ी में जम्मू ईस्ट के विधायक युद्धवीर सेठी ने इस इलाके में कुछ विकास कार्यों की शुरुआत करवाई, जिन पर करीब 12.5 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये विकास कार्य अगले 1 महीने में पूरे कर लिए जाएंगे। मेरे अपने कार्यकर्ता, सब्जी मंडी के हमारे दुकानदार सारे, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। आने वाले समय में भी ऐसे ही काम होते रहेंगे। और जो डिपार्टमेंट है कॉर्पोरेशन का, उसके हमारे साथ हमारे एक्शन साहब सूरज जी हैं, हमारे JE साहब हैं यहाँ पर। और मैं ठेकेदार जी से यही अनुरोध करूँगा कि अनुभवी ठेकेदार हैं और अच्छा काम करें। गली ऐसे बने कि 6 महीने के बाद ना उखड़े, इस बात का ध्यान रखें हमारे डिपार्टमेंट के लोग भी, क्योंकि ढलान वगैरह अगर देखेंगे पानी खड़ा नहीं होगा तो गली चलेगी। इसलिए सरकार का नुकसान ना करते हुए अच्छी गली बनाएं। पूरे 1 महीने के अंदर ये गली जबरदस्त प्लेट लगा के। अखनूर के बस स्टैंड की हालत में सुधार होना शुरू हो गया है। इस बस स्टैंड में पैसेंजर शेड के निर्माण के साथ साथ अन्य विकास कार्यों की आज से शुरुआत होगी, जिनका नींव पत्थर विधायक मोहन लाल भगत ने रखा। उन्होंने ये भी काम पूरे होने से बस स्टैंड पर आने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी। विधायक ने यह भी बताया कि बस स्टैंड में जल्द ही वाटर कूलर की व्यवस्था भी कर दी जाएगी। एक शेड बनना है और जो चबूतरा है वह भी रेनोवेशन होनी है।
ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰੀ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਯਾਤਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੂਲਤ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ताकि उन्हें दी कोई असुविधा ना हो, कोई परेशानी नहीं आवे। तो उनके माध्यम के थ्रू वो अस दिख लिया कि फंड्स कुत्थों आने, लेकिन मैं इतना अनाउंस करना कि बाकायदा RO वाला एक वाटर कूलर इतना लाई दिता जाए, वो किसी के सहयोग में लगना या म्यूनसिपैलिटी के खर्चे से लगना है, बाकायदा RO वाटर और कूलर लग। गुलिस्तान में खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल फाइनल कट में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।